चलिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये गलियों में आप जितने भी लोगों के पास चले जाएं, आप इसी तरीके का माहौल है। कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। लोगों में भय का माहौल है, डर का माहौल है, और इस वजह से लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। और अर्धसैनिक बलों की तैनाती मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे लोग हैं और वो कोई भी बात करना नहीं चाहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ बात कर पाएंगे। भाई साहब, नहीं? अरे हम लोग तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये चुनाव के बाद ही इधर ऐसा होता है माहौल क्या? नहीं कि इस बार ज़्यादा हो रहा है? यहाँ पर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, कोई दिक्कत नहीं। वो आपसी है, कोई बात नहीं। आपसी जो है लफड़ा वही है, और कोई बात नहीं। लेकिन और जगहों पे तो इसी तरीके, कोई किसी का कार्यालय तोड़ दे रहा है, कोई किसी का दुकान तोड़ दे रहा है। यहाँ तो तृणमूल कांग्रेस जीती है ना? हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं होती। यहाँ पर शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ, कोई हुआ जरा आपसी लफड़ा खत्म हो जाएगा। ये चुनावी नतीजे पचा नहीं पा रहे हैं लोग? नहीं क्या बात नहीं, जो हो गया फाइनल है, और इसमें क्या बोलना है? बोलबेन दादा, किचु बोलबेन? हमारे मालूम ही नहीं। अभी टिफिन को टेस्ट नहीं दादा, हम ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में अलग अलग जगहों पे जो ये हिंसा चुनाव के बाद हो रही है, तो ये ऐसा अक्सर क्यों होता है बंगाल में, ये लोग जाने। एक्चुअली हम यहाँ का है नहीं, हम आया शमशान में, यहाँ टिफिन करने आया। यहाँ के देखे सब दुकान बंद है, बिस्कुट लेके खा रहा, यहाँ तक चाय तक दुकान नहीं खुला। कोई जानकारी नहीं है उसमें, कुछ मालूम नहीं के। आप इसी गली में रहती हैं? हाँ, माहौल ठीक है? अरे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप इधर ही रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। मेरे को भी टीवी मीडिया माध्यम से पता चला कि ट्राम डिपो में कुछ झगड़ा हुआ था, बमबाजी हुई। झगड़ा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसकी जानकारी विशेष नहीं दे पाऊँ। नहीं पूछ रहे, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि ये बंगाल में ये चुनाव के नतीजों के बाद इस तरीके से हिंसा क्यों हो रही है? लोग ये नहीं होना चाहिए। ये बदले की भावना जो हो रही है, ये बहुत गलत है। मैंने चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, जो भी कर रहा है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चुनाव आयोग का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया है? तो देखने से पता चलता है कि कुछ है ही नहीं। जहाँ देखे वहीं मारपीट हो रहा है, एक दूसरे के पार्टी कार्यालय तोड़ रहा है। ये वेरी बैड, नहीं, अच्छा नहीं है, एकदम खराब। लोगों को तो लगा कि बंगाल में बदलाव का नया सवेरा है। ये नहीं, बदलाव का तो पार्टी का बदलाव हो गया, लेकिन ये जो बदले की भावना का बदलाव हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए एकदम। जो लोग कर रहे हैं वो आके रोड पर देखें ना, हिंदू मुस्लिम में क्या भाईचारा है? कोई तो झगड़ा झंझट नहीं चल रहा है हम लोगों के बीच में। क्यों हो जाता है? कुछ लोग अवैध तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, ये बहुत गलत है। हम लोग तो जब गुजर रहे थे तो देखिए इतने पुलिस की बंदोबस्ती है, और सब यहीं पर नहीं है, ये शिवपुरी में नहीं है, अलग अलग जगहों पे भी छिटपुट, कोई किसी का कार्यालय तोड़ दे रहा है, कोई किसी के घर में घुस जा रहा है, कोई किसी का घर जला दे रहा है। हिंसा, हत्या की खबरें तो पूरे बंगाल में। नहीं भैया जी, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, एकदम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो जिसको मार रहे हैं या जो मार रहा है, दोनों तो हम हावड़ा वासी हैं या बंगाल वासी हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं शिवपुर थाना में भी गया था, वहाँ देखा कम से कम 200 आदमी इकट्ठे पड़े हुए हैं। गलत है भैया, गलत है। ये बदलाव हुआ ठीक है, लेकिन ये बदले की भावना गलत है, नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे जीता है शांति भाव, अपना झगड़ा क्यों करते हैं? अब तो नतीजे आ गए हैं, हर बार यही हिंसा होता है। वही बात ना है, बात तो वही है, शांति भाव अपना चला है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था। आप बंगाल के कहीं जगह पर चले जाएं, किसी जगह पर चले जाएं, आपको पुलिस की भारी बंदोबस्ती मिलेगी। कहीं हिंसक झड़प की खबरें हैं, कोई किसी का कार्यालय तोड़ दे रहा है, कोई किसी का घर जला दे रहा है। हालांकि इस बार हिंसा की घटनाओं में मुकाबले पहले चुनावों के दरमियान में इस बार थोड़ी कमी आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों, अलग अलग कस्बों में से इस तरीके की खबरें आ रही है। और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोशिश है और चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिश है कि इस हिंसा पर कैसे लगाम लगाया जाए। लेकिन बंगाल में बदलाव को लेकर जो बात कही जा रही थी, उसमें अब भी हिंसा और आक्रोश एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जब 9 मई को बंगाल में नई सरकार शपथ लेगी, तो उसके बाद क्या बंगाल में बदलाव का नया सवेरा उगेगा, बंगाल नई राह पर चलेगा,
या फिर बंगाल की राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो बदस्तूर जारी रहेगा। आज के माहौल में इतना ही। अपने सहयोगी नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज।